हे जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग जेम्स। चलिए आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है वो एक बारी ग्लिम्प्स देख लेते हैं। जनरल रीडिंग जेमिनाई लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट 7 days ऑफ मार्च 2024। जनरल रीडिंग सबके साथ रिजोनेट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। वी ऑल नो अबाउट दिस एंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड बिकॉज एनर्जी इज फ्लूइड, टाइम इज ऑल्सो एनर्जी एंड इज फ्लूइड। ओके, लेट्स डू इट। I'll see your energy first. पहले आपकी एनर्जी देखेंगे Gemini. Okay, so you're all over the place. Looks like that. Your energy for your love life this week, Gemini. Okay. Cards. More cards. Okay. Your partner's energies. Your partner's energies, please. Gemini partner energies. ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं जेम्स। वीक की शुरुआत में आप बात करना चाहते हैं, बहुत खुशी से, बहुत इमोशनल होकर बात करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, प्यार का थोड़ा सा इजहार करना चाहते हैं, फ्रेंडली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। और योर पर्सन, राइट, यू वांट टू कीप इट इजी, यू वांट टू कीप इट फन। आपको एक लाइट एनर्जीज, इमोशनल लाइट एनर्जीज के साथ आप अपने वीक को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। और मैं देख रही हूँ आप सीरियस भी होते चले जा रहे हैं। आपको प्यार भी है, लेकिन प्यार से ज़्यादा आपको कमिटमेंट पे ऊपर फोकस ज़्यादा आपको है कि यार ये रिश्ता शादी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, मुझे बस इतना बता दो। इसके अंदर लॉन्ग टर्म है कि नहीं है, मुझे बस इतना बता दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओके, एंड आप अपना दिल खोल के बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप इन्वेस्ट भी करेंगे, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये इसके साथ शादी होनी है कि नहीं होनी है, मुझे इतना बता दो, राइट। some of you are actually connecting with a married person, so that is your center of your life right now in your love life, and आप उसके साथ पूरी तरह से ओपन है अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेके, अपने विशेस को लेके, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके आप उस बंदे के सामने बहुत ओपन है फॉर सम ऑफ यू। एंड कुछ ऐसा भी हो सकता है जेमिनाई दैट यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली एंड नाउ यू आर ओपन फॉर रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो इस तरीके के 3 सिनारियोज मुझे देखने को मिल रहे हैं जेमिनाई। सो यू चूज कि आप कौन से सिनारियो में फिट हो पा रहे हैं, राइट। लेट मी सी द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बंदा, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, तो भाई ना, आप बात तो करना चाहते हैं, ठीक है। सो यू वांट टू टॉक, और somebody who is very rich wants to talk to you and they want to come forward, but I think आप किसी सिचुएशन को इजी कैजुअल तो स्टार्ट कर रहे हो, या आप नॉर्मल बातों से थोड़ा एडवांस हो जाओगे, ठीक है। सो इट्स एस्केलेशन ऑफ योर इमोशंस एंड एस्केलेशन ऑफ योर कमिटमेंट टूवर्ड्स द पर्सन, ठीक है। बिकॉज आई सी द प्रॉब्लम इज कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो। दैट इज वाई यू वॉन्ट सीधा कमिटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन, नथिंग लेस देन दैट, बिकॉज आप एक ऐसे जोन से उस बंदे के पास आ रहे हो, कहते हैं ना कि जब खाली घड़ा जब होता है तो आप क्या ही दे दोगे उस बंदे को, तो आप उससे मांगते हो, ठीक है। गहरी बात है, इसको दोबारा सोचिएगा। यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू आर कंप्लीटली इमोशनलेस, यू आर हर्ट टू अ लेवल कि आप ना इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप ऐसा देख सकते हो, या ये जो इंसान आ रहा है, या अगर ये आप हैं, यू विल नो बेटर, ये इंसान ना ऊपर से बड़ा कमिटमेंट, स्टेबल, फाइनेंशियली बिल्कुल सही इंसान, लॉन्ग टर्म वाला दिखेगा। डीप डाउन इमोशनली वो इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, एंड पेक्यूलियरली ओनली इमोशनली, राइट। लेट्स सी द 4 ऑफ पेंटिकल्स देन। सी, ये बंदा ना आपके साथ ओपन तो जरूर हो रहा है, या आप ओपन तो जरूर हो रहे हो अपने पर्सन के साथ, लेकिन आप बहुत सूझबूझ के साथ कर रहे हो काम, बिकॉज आपका मोटिव ही यही है।
लॉन्ग टर्म, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फोकस ही यही है। इसलिए आप हर तरीके का जो काम करोगे वो बहुत सूझबूझ से करोगे, राइट? सो बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है ना, द साइकिल इज रिपीटिंग। आप जैसा सोच रहे हो ना, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ दैट वे, और दिस पर्सन इज नॉट प्रेजेंटिंग, जो डीप डाउन वो है वो एग्जैक्टली exactly अपने आप को बता नहीं रहे हैं वैसा। ट्विस्ट है कहानी में, ऊपर के ऊपर की परत कुछ और है और अंदर कुछ और है। मुझे बड़ा स्ट्रांगली ये चीज महसूस हो रही है, अंदर बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, अनइक्वल गिव एंड टेक है, टू मच ऑफ लॉजिक है, ठीक है, एंड इमोशनल इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो कोई पास्ट की सिचुएशन को पकड़ के बैठ के वो आ गए हैं सामने। इफ इट इज यू जेमिनी, आपको पता चलेगा, ठीक है? सो ये चीज कॉशन वाली बात है, सोचने वाली बात है, निग्लेक्ट वाली बात नहीं है, राइट? बट मैं भी देख लेती हूँ फिर पेज ऑफ कप्स की तरह कैसे आ रहे हैं ये, या आप हैं क्या ये पेज ऑफ कप्स? ओके, see, I'm telling you, this person, or you are coming towards your person of interest with too much of impatience, ठीक है? आप अपने साइकिल का पूरा रिपीटिशन करने वाले हो, बिल्कुल रिपीटेटिव माइंडसेट से आप दोबारा से आ रहे हो, इमोशनली साउंड नहीं हो, और फिर भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। पास्ट इज टोटली टोटली इन योर माइंड, यू आर मिसिंग समबडी, और बस वो होता है ना कि चल यार बात ही कर लेती हूँ, मे बी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सो डू लेट मी नो जेमिनी, इज इट यू? If it is you, you need to rethink. And if it is your person with whom you are talking, person of interest, your partner, you have to think what's happening. You need to talk that what is happening exactly. Okay, let's see the person on your mind or your partner. See, I think this is you and this is your partner, because your partner is not at all interested to give you anything materialistically stable. वो मूवमेंट करना ही नहीं ज़रूरी समझ रहे, उनको किसी तरीके की कोऑपरेशन, किसी तरीके की बिल्डिंग टुगेदर का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उनको हद लेवल इनसिक्योरिटी है। वो अपने ही दिमाग में ख्याली पुलाव बनाते चले जा रहे हैं और एक सोचते जा रहे हैं कि हाँ यही होगा, इसी वजह से ही हुआ। दे आर वीविंग देयर ओन स्टोरी, वो अपनी कहानी बुनते जा रहे हैं जिसकी कोई सच की बुनियाद ही नहीं है, ठीक है? एंड दैट इज वाई मूवमेंट ही नहीं हो पा रही है इनसे। आप देख सकते हैं बहुत कंट्रास्टिंग एनर्जीज है। लेट मी सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स, दे आर जस्ट नॉट मूविंग, टू डिफिकल्ट फॉर देम, दे आर ड्रॉपिंग द बर्डन। एट ऑफ सॉर्ट्स, इतना कन्फ्लिक्ट है कि सोच ही नहीं पा रहे हैं। नाउ दे आर लाइक चक इट, नाउ दे आर लाइक कि मैं और बात ही नहीं कुछ कर सकता। वो अगर कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। सी, वो हाइड कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीजें। दे आर लाइक के आई डोंट वांट टू टेल द रियल थिंग। दे आर फ्लाइटी इन नेचर, दे आर फ्लाइटी इन नेचर। सी, कुछ लॉन्ग टर्म नहीं दे रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव 3D वर्ल्ड में नहीं दिखेगा उनकी तरफ से, बिकॉज दे नो दे आर फ्लाइटी, दे नो दे आर नॉट टेलिंग एवरीथिंग। सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जेमिनी, इफ इट इज योर पर्सन जो आपको ले एक ठीक ढंग से बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो पीछे पीछे रहते हैं, जो बहुत एकदम से डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी नहीं चल रहे हैं, आई थिंक यू नीड टू रीथिंक, है ना? ओके, लेट्स सी द आउटकम। लेट्स सी द आउटकम फॉर जेमिनी for this week in love life. ओके, वाओ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। सी, अगर आप सोच रहे थे मैंने तो इतना किया, मेरे को तो उतना मिलना चाहिए था, अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ रहे हैं आपको वो नहीं मिलेगा। मेरा कर्मा अच्छा था, मुझे अच्छा मिलना था, इतना मुझे मिल जाना चाहिए था, अभी तक हो जाना चाहिए था, इसको ऐसा फील होना चाहिए था। डोंट एक्सपेक्ट इट। रीजन बीइंग कि एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर, ओके? एंड
चीज़ें दोबारा से एक रिकन्सिलिएशन मूड में आ रही हैं। एंड रिकन्सिलिएशन पूरी हूबहू नहीं होती है, इट्स ऑलवेज अ चेंज्ड बिहेवियर दैट मैटर्स। सो हेयर जो पिछली बातें हैं उनको छोड़कर, द टावर एंड रिवर्स, उनको छोड़कर, ठीक है, लॉजिकल माइंड को भी साइड में रख के रिकन्सिलिएशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। एक एफर्ट लेने का चांस है, देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग opportunity of reconciliation, of taking the right decision, judging the scenario, the situation for what it is. जैसी सिचुएशन डिमांड करती है ना, वैसा डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वक्त उस चीज का है कि जो सही है, जो जायज है, उस चीज को आप सपोर्ट करें, जो नहीं है उसको ना करें। और दूसरी चीज, जो चीजें ठीक हो सकती हैं उसको ठीक कर लें। अपॉर्चुनिटी बड़ी स्ट्रांग है इस वीक। सो इट्स अप टू यू और योर पार्टनर टू मेक यूज ऑफ इट और नॉट। ये आखिरी मौका है, उसके बाद चीजें जैसा आपने किया होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको मिलता चला जाएगा। राइट जेमिनी? सो बी केयरफुल। ये होल रीडिंग की यही क्रक्स है, आपको केयरफुल रहना है इस इंसान के साथ। और अगर ये आप हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को सोच लें कि आप क्या करना क्या चाहते हैं। राइट? सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर दिस 7 days। एंड इफ यू नीड पर्सनल रीडिंग, my details are in the description box. You can comment down below as well कि आपको रीडिंग चाहिए, I can come in contact with you and we're going to have a good session and we are going to really clarify all your doubts, your insecurities and your deepest fears related to relationships and any other area of your life. ठीक है? And tell me कि which is you, and I think I know you are the person who is having a lot of fear inside. Right? So be aware about it. Okay? Take care, guys. Bye bye.